आज हम लोग एक बहुत ही पावरफुल स्टोरी पढ़ेंगे। बहुत ही पावरफुल स्टोरी जो अगर आप अपने जीवन में इसमें जो जिस बात पर फोकस किया गया है अगर आप उसको उतार लें तो जाहिर सी बात है कई समस्याएं जीवन की टल जाएंगी और वो चीज़ भी हासिल कर सकते हैं जो आप मतलब सोचे भी न थे, वो भी आपको मिल सकता है। इतना पावरफुल यह स्टोरी है। तो इंग्लिश में, लेकिन फिर भी ना हम कोशिश करते हैं कि इसको बेहतरीन ढंग से सोचें, समझें, इसका जो थीम है उस बात को महसूस करें। तो हम इसके बारे में कुछ भी ब्रीफ इंट्रोडक्शन नहीं देंगे। ये थोड़ा भूत वाला कहानी है। ये इसमें ये भी मजा है, डेमोन्स, भूतों की कहानी है। लेकिन ये जो थॉट बताया गया बहुत पावरफुल है। लेट्स स्टार्ट। डेमोन्स इन द डेजर्ट। एकदम रेगिस्तान, एकदम वीरान में डेमोन्स, भूत, राक्षस। हम लोग किस चीज को समझने वाले हैं? द करेक्ट वे ऑफ थिंकिंग। सोचने का सही दिशा क्या होना चाहिए, हमको कैसे सोचना चाहिए। जब कभी भी जीवन में कोई फैसला लेना होता है तो हमें कैसे सोचना चाहिए, हर एक काम को करने से पहले कैसे सोचना चाहिए, इस पर पूरा का पूरा यह स्टोरी डिपेंड है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वेयर टू मर्चेंट्स। मर्चेंट मतलब व्यापारी, दो व्यापारी थे। हु वेयर फ्रेंड्स। बोथ ऑफ देम वेयर गेटिंग रेडी फॉर business trip to sell their merchandise, so they had to decide whether to travel together. हुआ क्या कि वो दोनों लोग व्यापारी थे और अपने बिजनेस ट्रिप पर जाना चाह रहे थे, अपना जो सामान था बेचने के लिए। इसलिए उनको यह डिसाइड करना था कि वो लोग साथ जाएं कि अकेले अकेले जाएं। They agreed that since each had about 500 carts and they were going to the same place along the same road, it would be too crowded to go at the same time. आपस में विचार किए तो पता चला कि एक व्यापारी के पास भी 500 गाड़ी है, दूसरे व्यापारी के पास भी 500 गाड़ी है और उनको जाना था एक ही बाजार में बेचने को, एक ही क्षेत्र में बेचने को जाना था, एक ही रास्ते से जाना था। अगर एक ही बाजार में एक ही बार 1000 गाड़ी चला जाए, एक ही रास्ते से 1000 गाड़ी चला जाए तो रास्ता भी बहुत क्राउडेड हो जाएगा और वो बाजार भी बहुत क्राउडेड हो जाएगा। ये लोग विचार किए। वन decided that it would be much better to go first. इसलिए एक विचार किया कि हम पहले चले जाते हैं और तुम बाद में चला जाना। अब यहीं से बात शुरू हो जाता है, गौर से समझिएगा। वन डिसाइडेड दैट इट वुड बी मच बेटर। उसको लगा कि यह ज़्यादा अच्छा है टू गो फर्स्ट, पहले जाना। ही थॉट, उसने विचार किया, द रोड विल नॉट बी रटेड बाय द कार्ट्स। रोड जो है रोड का धजियां उड़ा हुआ नहीं रहेगा, मतलब गाड़ी जा जा करके वो हिचकी वगैरह या जो कुछ भी बन जाता है तो एकदम रटेड, माने बेकार नहीं हुआ रहेगा, बिधुनाया नहीं रहेगा। एकदम गाड़ी आसानी से पार कर जाएगा, कहीं कोई गड्ढा नहीं बना हुआ होगा। द बुलॉक्स विल बी एबल टू चूज द बेस्ट ऑफ
ऑल द ग्रास। और बैल जिस रास्ते से जाएंगे उस रास्ते में चूंकि घास तो कोई खाया नहीं रहेगा, इसलिए जो मन करेगा एकदम खाने का भी बहुत अच्छा घास मिल जाएगा। वी विल फाइंड द बेस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल टू ईट। और चूंकि उस रास्ते से कोई गया नहीं होगा तो जो भी वेजिटेबल और फ्रूट होंगे वो सबसे बढ़िया हम लोग को खाने को मिलेगा। और अगर हम लोग चले जाएंगे तो जो बच जाएगा वो ना दोबारा खाएगा, दूसरा वाला खाएगा, तो हम लोग को एकदम नया नया सब कुछ मिलेगा। बेस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल टू ईट। माई पीपुल विल अप्रिसिएट माई लीडरशिप। इसके वजह से मेरे लोग मेरे लीडरशिप को अप्रिसिएट करेंगे। 500 लोगों को ले जाना था, कारवां चीफ ये डिसाइड कर रहा है, मर्चेंट जो है वो डिसाइड कर रहा है। इन द एंड, और अंत में, आई विल बी एबल टू बार्गेन फॉर द बेस्ट प्राइसेज। चूंकि उस बाजार में कोई गया हुआ नहीं रहेगा, इसलिए हमको जितना मन करेगा उतना पर हम प्राइस फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं रहेगा। ये हुआ फर्स्ट का थिंकिंग, सोचने का तरीका। क्या क्या सोचा? रोड बढ़िया मिलेगा, एकदम बढ़िया बढ़िया घास मिलेगा, और फल और वेजिटेबल भी बढ़िया मिलेगा, लोग हमारे लीडरशिप को अप्रिसिएट करेंगे, और अंत में जब बाजार में पहुंचेंगे तो सामान की कीमत जितना मन करेगा उतना हम वसूल कर लेंगे। दूसरा के बाद देखते हैं। द अदर मर्चेंट कंसिडर्ड केयरफुली एंड रियलाइज्ड देयर वेर एडवांटेजेस टू गोइंग सेकेंड। ये लीजिए बौड़ा है, कहता है कि सेकंड में हम जाएंगे, ऐसा बुद्धि होता है, लेकिन यही है ध्यान देने की बात। सोचने का ढंग पर गौर कीजिए। ही थॉट, उसने विचार किया, माई फ्रेंड्स कार्ट विल लेवल द ग्राउंड सो दैट वी वोंट हैव टू डू एनी रोड वर्क। ये गाड़ी लेके जाएगा, जहां कहीं भी ऊंच खाबड़ होगा सब बराबर करके ले जाएगा, रोड वर्क हमको करे की जरूरत नहीं पड़ेगा, रास्ता ही लिख बनाए रहेगा, लिख बनाए रहेगा, हमको कोई जरूरत नहीं रहेगा रोड वर्क करने का। दूसरा, हिज बुलोक विल ईट द ओल्ड रफ ग्रास एंड न्यू टेंडर सूट विल स्प्रिंग अप फॉर द माइन टू ईट। कहता है कि उसका बैल जब उधर से गुजरेगा तो वो वहां पर जो जितना भी पुराने और हार्ड वाला, जो मुलायम नहीं, जो कड़ा कड़ा घास होगा वो सब खा जाएगा, वो उसका बैल खा जाएगा। हिज बुलेट विल ईट द ओल्ड रफ ग्रास एंड न्यू टेंडर सूट। और नए नए कोमल कोमल जब पत्ते निकलेंगे घास के, विल स्प्रिंग अप फॉर माइन टू ईट। जब वो 6 महीना के बाद आएगा, तब तक हमारा बारी जब आएगा तब उस टाइम जो है एकदम नया नया घास मिलेगा हमरे बैल को खाने को, एकदम नया नया। दे विल पिक द ओल्ड फ्रूट्स, वो पुराने फल सब तोड़ लेंगे, एंड वेजिटेबल, और जो सब्जियां हैं वो फ्रूट्स वेजिटेबल जो खाते जाएंगे रास्ते में वो पुराने वाले सब तोड़ के खा जाएंगे। फ्रेश वन विल ग्रो फॉर अस टू एंजॉय, और हम लोग के लिए हमारे टाइम में एकदम नया नया वेजिटेबल और नया नया फल रहेगा और एंजॉय करेंगे। आई वॉन्ट हैव टू वेस्ट माई टाइम बार्गेनिंग, और जब हम बाजार पहुंचेंगे तो हमको किसी भी प्रकार के कोई मोल भाव करे की जरूरत नहीं पड़ेगा, जाइए और चीज़ों को बेच दीजिए, जितना दाम तय कर ले है उतने में बेच देना है। आई कैन टेक द प्राइस ऑलरेडी सेट एंड मेक माई प्रॉफिट। जो भी रहेगा उतने पर बेचेंगे और जितना प्रॉफिट होना होगा हो जाएगा। सो ही एग्रीड, और इस तरह से प्रपोजल पर फाइनल कर लिया। सो ही एग्रीड टू लेट हिज फ्रेंड गो फर्स्ट। मेरे दोस्त तुम जाओ पहले, हम ही जाएंगे सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं है। वो चाहिए रहा था कि हम फर्स्ट में जाएं। दोनों का सोचने का ढंग देखिए अलग अलग है। अब आप खुद समझिए कि कैसे सोचा जाना चाहिए। हिज फ्रेंड वाज श्योर,
उसका वो जो दोस्त था वो एकदम पूर्ण रूप से समझ गया। ही हैड फूल्ड हिम एंड गोटेन द बेस्ट ऑफ हिम। उसको समझ में आ गया कि हम पहले जाने के लिए बोल दिए, इसको मूर्ख बना दिए और एकदम हमको मज़ा आ जाएगा, हम एकदम सबसे बढ़िया व्यापार करके आएंगे। सो ही सेट आउट फर्स्ट ऑन द जर्नी। और इसलिए वो पहले जर्नी के लिए स्टार्ट हो गया। सेट आउट मतलब शुरू हो गया, वही पहले चल दिया और बड़ा खुश है कि हम अपना साथी को मूर्ख बना दिए। अब तो बात तब ना सामने आएगा जब इसका रिजल्ट मिले इस जर्नी का, कि कौन बढ़िया ढंग से सोचा, कौन हो पहले जाए वाला ज़्यादा फायदा में हो, सेकंड में जाए वाला के रोड जो है रटेड मिले, एकदम चिथड़ा उड़ावल मिले, 500 गाड़ी गेल रहेगा। देखते हैं। द मर्चेंट हु वेंट फर्स्ट हैड ट्रबल सम टाइम ऑफ इट। क्या ट्रबल हुआ? दे केम टू विल्डरनेस कॉल्ड द वाटरलेस डेजर्ट। बहुत सारा ट्रबल हुआ रास्ते में और वह वाटरलेस डेजर्ट में पहुंचे। वाटरलेस डेजर्ट मतलब जहाँ पानी नहीं होता है। विच द लोकल पीपुल सेड, जिसको वहाँ उस डेजर्ट के आसपास रहने वाले लोग क्या कहते थे? हाउंटेड बाय डेमोन्स। वो लोग बोलते थे कि डेमोन के द्वारा हाउंटेड है। When the caravan reached the middle of it, they met a large group of coming from the opposite direction. वो डेजर्ट में पहुंचने से पहले वहाँ के जो लोकल पीपल थे वो बोले कि ये जो डेजर्ट है इसमें भूत रहता है, दानव रहता है, यहाँ पर कोई आदमी नहीं रहता। लेकिन जब 500 लोगों का कारवां जो था वो पहुंचा कहाँ? मिडिल ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट में पानी नहीं है क्योंकि वाटरलेस डेजर्ट था। तो ये लोग अपने गाड़ी में पानी भर के ले जा रहे थे। दे मेट, और बीच में जब पहुंचे, एकदम बीच में डेजर्ट के, तो लार्ज ग्रुप कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। देख रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन से इसी किस्म का व्यापारी का एक ग्रुप आ रहा है, एक बड़ा सा ग्रुप आ रहा है। दे हैड कार्ट्स, उनके पास भी गाड़ियां हैं। दे वेयर मड स्मियर्ड, और वो गाड़ी जो था कीचड़ लगा हुआ था। एंड ड्रिपिंग विथ वाटर, और उन गाड़ियों में जो है ऐसा लग रहा था कि पानी में से वो निकल के आ रहा है। दे हैड लोटसेज, उनके पास कमल के फूल भी थे। एंड वाटर लिलीज, उन जो अभी आ रहा था बीच में वो सबके भेटाया। वो वाटर लिली मतलब जो पानी में खिलने वाला कुमुदनी का फूल होता है वो भी लिए हुए था। इन देयर हैंड्स एंड इन द कार्ट्स, अपने हाथ में भी लिए हुए था और कार्ट में भी लिए हुए था। देखिए जी, का शानदार लोग भेटा गया। द हेड मैन हु हैड a know it all attitude said to the merchant। वो आने वाला जो उधर से आ रहा था उसका हेडमैन, जो जानता था कि हमरा का काम है, वो क्या इंटेंशन उसका था, वो आ करके इस मर्चेंट को बोला जो इधर से जाता, व्हाई आर यू कैरिंग दिज हैवी लोड्स ऑफ वाटर। तुम इतना ज्यादा पानी काहे ढोकर ले जा रहे हो, एकदम मूर्खे हो का। इन अ शॉर्ट टाइम यू विल रीच दैट oasis on the horizon with plenty of water to drink and dates to eat। देखो वहाँ देखो जो अंत दिखाई दे रहा ना, दूर से देखने पर नहीं आकाश और जमीन मिलता है दिखाई देता है। तो ये बोला कि इतना मानी तू पानी ले जा रहे हो काहे लगी, बैल को मारोगे। वहाँ देखो, वहाँ होराइजन पर वासिस है। वासिस मतलब वहाँ पानी से भरा एक झील है और
वहाँ पर बहुत सारा पानी है पीने को, और डेट माने खजूर के पेड़ है, वहाँ तुम खा भी सकते हो। तुम भारी सामान जो बेकार की चीजें हैं वो न भी ले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। योर बुलक योर बुलॉक्स आर टायर्ड फ्रॉम पुलिंग दोज हैवी कार्ट फिल्ड विथ एक्स्ट्रा वाटर। वो जो तुम एक्स्ट्रा पानी लिए जा रहे हो ना, उस पानी को खींचते खींचते तुम्हारा बैल जो है एकदम थक सा गया। देखो तो तुम एकदम नहीं सोच रहे। सो थ्रो अवे द वाटर एंड बी काइंड टू योर ओवरवर्कड एनिमल्स। इसलिए वो जो ज़्यादा पानी जो लिए हुए हो ना, वो पानी को फेंक दो, और अपने बेचारे एनिमल के लिए, अपने जानवर पर कम से कम दया तो खाओ। इतना ज़्यादा काम करवा रहे हो। कमेंट मारा जबरदस्त। इवन दाउ द लोकल पीपुल हैड वार्नड देम। जब वो आ रहा था मरुस्थल में तो वहाँ के लोकल पीपुल जो था वो वार्न किया था, चेताया था। द मर्चेंट डिड नॉट रियलाइज दैट दीज वर नॉट रियल पीपुल बट डिमॉन्स इन डिसगाइज। वो इस बात को समझ न सका, रियलाइज न कर सका कि ये लोग रियल पीपुल नहीं हैं, ये लोग डेमोन्स हैं, ये लोग राक्षस हैं, अपना रूप बदल के आए हैं। उसको पता न चल सका। दे वेयर इवन इन डेंजर ऑफ बीइंग ईटेन बाय देम। और वे बहुत खतरे में थे। दे वेयर इवन इन डेंजर ऑफ बीइंग ईटेन बाय देम। और वो बोला था गांव वाला लोग कि अब जा रहे हो ना हो तुमको राक्षस खा जाए, भूत खा जाए। बीइंग कॉन्फिडेंट दैट दे वेयर हेल्पफुल पीपुल। इस बात को उसके बाद में आकर के ये समझा कि अरे ये लोग बहुत ही हेल्पफुल पीपुल हैं। ही फॉलोड देयर एडवाइस। और उसका बात मान लिया, उसका बात मान लिया। ऑल एंड हैड ऑल हिज वाटर इम्पटीड ऑन टू द ग्राउंड। और जितना भी पानी वो लोड किए हुए था सब के सब ग्राउंड पर खाली कर दिया। सोचिए, सब के सब को ग्राउंड पर खाली कर दिया। एज दे कंटिन्यूड ऑन देयर वे। अब देखिए पानी तो सब गिरा दिया ही है, किसका बात में आकर के, वो डेमोन्स ही था, लेकिन उसके बाद में आकर के ही पानी को खाली कर दिया। बताइए। एज दे कंटिन्यूड ऑन देयर वे दे फाउंड नो oasis और एनी वाटर एट ऑल। चूंकि यह बीच मरुस्थल में था, जैसे ही वहां पर गया होराइजन जो दिखाई दे रहा था, देखा कि अरे ना कोई झील है और कोई पानी नहीं है, एकदम बिल्कुल पानी नहीं, पूरा के पूरा रेगिस्तान एकदम, एकदम समझिए कि सूखा हुआ है एकदम, एक नाम निशान भी नहीं है। सम रियलाइज्ड, किसी ने महसूस किया, दे हैड बीन फूल्ड बाय बीइंग्स दैट माइट हैव बीन डेमोन्स। वे उन लोगों के द्वारा मूर्ख बना दिए गए और ऐसा लगता है कि वे लोग डेमोन्स थे, डेमोन्स ही थे। एंड स्टार्टेड टू ग्रम्बल एंड एक्यूज द मर्चेंट। और सब आदमी जो 500 काठ पर था वो क्या किया, अपने मर्चेंट पर, अपने जो व्यापारी था उस पर गुस्सा करने लगा। काहे गुस्सा करने लगा? तो गुस्सा करने का कारण यही कि बात मान के पानी गिरा दिया और सबके जान अब खतरा में है। अब देखिए, द एट द एंड ऑफ द डे, दिन के समाप्त होते होते, ऑल द पीपुल वे आर टायर्ड आउट। एकदम पूरा लोग थक गया। एंड इधर गया, हाँ, टायर्ड आउट द बुलॉक्स वेयर टू वीक। बैल इतना कमजोर हो गए, वीक फ्रॉम लैक ऑफ वाटर टू पुल देयर हैवी कार्ट्स। बिना पानी के इतना कमजोर हो गए कि अब गाड़ी को खींच पाना उसके लिए संभव न रहा। ऑल द पीपुल एंड एनिमल ले डाउन इन haphazard मैनर एंड फेल इन टू डीप स्लीप। और इतना थक गए कि सब लोग एकदम शाम होते ही एकदम हाफाजात जहाँ तहाँ गिर गए और सब डीप स्लीप में चले गए। लो एंड बी होल्ड,
During the night, the demons came in true frightening forms and gobbled up all the weak, defenseless being. आया एकदम वो लोग ओरिजिनल फॉर्म में लो एकदम आ गया। रात में वो भूत वो राक्षस जो था अपने एकदम डरावना रूप में आ गया और यह कमजोर और डिफेंसलेस जिसकी कोई सुरक्षा नहीं कर सकता है उसको खा गया। गोबल्ड when they were done they were only there were only bones lying scattered around। सब मांस खा गया पच खा गया तो चारों तरफ सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां बच गई। सोचिए जी सिर्फ कंकाल। कितने तो 500 काट के आदमी के होगा 500 आदमी के और प्लस में 1000 बैल के हड्डी। बाप रे पूरा हड्डी हड्डी हो गया। नोट वन ह्यूमन और एनिमल वाज लेफ्ट अलाइव। एक भी नहीं जिंदा बचा। ओह सोचिए बात मान लेता डेजर्ट वाला पीपुल के वो जो बताया था कि उधर भूत ही भूत होते हैं। देखिए एकदम अजीब हड्डी हड्डी है। आफ्टर सेवरल मंथ कई महीनों बाद द सेकेंड मर्चेंट बिगेन हिज जर्नी। सोचा कि अब उसका टाइम हो गया अब हम अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। along the same way उसी रास्ते से when he arrived at the wilderness he assembled all his people and advised them। जैसे ही मरुस्थल जंगली मरुस्थल के पास पहुंचा वह पूरे अपने आदमी को जितना भी लोग था उस सबको सचेत किया और सलाह दिया। दिस इज कॉल्ड वाटरलेस डेजर्ट। इसे जल रहित बिना पानी वाला मरुस्थल कहते हैं। एंड आई हैव हर्ड और हमने सुना है दैट इट इज हाउंटेड बाय डेमॉन्स। यहाँ पर भूतों का कब्जा है राक्षसों का कब्जा है। एंड घोस्ट भूत और राक्षस का कब्जा है। देयरफॉर वी शुड बी केयरफुल। हम लोग को एकदम सावधान रहना है। सिंस देयर मे बी पॉइजन प्लांट एंड फाउल वाटर। ऐसा भी हो सकता है चूंकि कि प्लांट जो होगा जहरीला होगा और वाटर जो होगा फाउल मतलब दुर्गंधित जिसमें जहर हो। डोंट ड्रिंक एनी लोकल वाटर विदाउट आस्किंग मी। मेरे से पूछे बगैर कोई भी कहीं का फल नहीं खाएगा और कहीं का पानी नहीं पिएगा इस पूरे डेजर्ट में। इन दिस वे दे स्टार्टेड इनटू द डेजर्ट। इतना चेता करके डेजर्ट में शुरू हुआ। आफ्टर गेटिंग अबाउट हाफ वे थ्रू इन द सेम वे एज विद द फर्स्ट कारवां दे वेयर मेट बाय द वाटर सोक्ड डेमोन्स इन डिसगाइज। एकदम सेम टू सेम जो पहिलका वाला के भेटाया था वैसे ही पानी में डूबा हुआ गाड़ी लेकर के और एकदम फूल लेकर के और आ रहा था एक अपना बदला हुआ रूप में। दे टोल्ड देम वे आकर के एकदम सेम टू सेम वही बात बोलता है। द वासिस वाज नियर एंड दे शुड थ्रो अवे देयर वाटर। पानी को फेंक देना चाहिए काहे मुँह रहे हो बैल को। ये तो है वासिस जा करके डूब जाना ओकरे में। बट द वाइज मर्चेंट सा थ्रो देम राइट अवे। क्या हुआ कि खूब दूरे से देख लिया था समझ गया था। ही न्यू बट ही न्यू इट डिडंट मेक सेंस टू हैव एन वासिस इन प्लेस कॉल्ड वाटरलेस डेजर्ट। समझ गया अच्छा अच्छा ठीक है जा तू हम अपना जे करे के मन होगा करेंगे। वह जानता था कि इस वाटरलेस डेजर्ट में पानी होने का और वासिस होने का कौन सा सेंस है भाई। एंड बिसाइड्स दीज पीपुल हैड बल्जिंग रेड आईज एंड एन अग्रेसिव एंड पुसी एटीट्यूड सो ही सस्पेक्टेड दे माइट बी डेमोन्स। देखता क्या है कि इनकी आंखें लाल है बल्जिंग रेड आई है और अग्रेसिव हैं ये लोग। अग्रेसिव मतलब एकदम
लड़ जाने में एकदम उस किस्म के मूड वाला, पुसी एटीट्यूड, धकेलने वाला एटीट्यूड कि जाओ मरो, ऐसा कुछ किस्म का। सो ही सस्पेक्टेड, और एकमात्र मर्चेंट था वो संदेह किया यही होगा डेमोन्स। ही टोल्ड देम टू लीव देम अलोन, सेइंग, बोला कि जाओ हमको अकेले छोड़ दो। वी आर बिजनेस मैन, हम लोग बिजनेस मैन हैं। हु डोंट थ्रो अवे गुड वाटर बिफोर वी नो वेयर द नेक्स्ट इज कमिंग फ्रॉम। हम लोग पानी नहीं फेंकते हैं, बढ़िया पानी नहीं फेंकते हैं, यह बात को जाने कि पहले ये बात जान जाए कि जो सामने वाला है या जो आने वाला है वो कहाँ से आ रहा है, नेक्स्ट इज कमिंग फ्रॉम, कौन कहाँ से आ रहा है, जब तक पता न चल जाए। देन सीइंग हिज ओन पीपुल हैड डाउट, कुछ ही तो है, हाँ अब देखिए, देन सीइंग दैट, यह देख करके कि उसका अपना पीपुल, अपना लोग जो है वो डाउट से देख रहा, बताइए। द मर्चेंट सेड टू देम, उन लोगों को बोला, अरे यार तू सब हमको पर काहे संदेह कर, डोंट बिलीव दिस पीपुल, इन लोगों पर विश्वास मत करो। हु मे बी डेमोन्स, हो सकता है ये लोग राक्षस हो। अनटिल वी एक्चुअली फाइंड वाटर, जब तक हम लोग सच में पानी नहीं पा लेते हैं। द वासिस दे पॉइंट टू मे बी जस्ट एन इल्यूजन और अ मिरेज, जहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वहाँ वासिस है, उस पॉइंट पर केवल धोखा हो सकता है और हो सकता है कि मिरेज है। मिरेज मतलब होता है मृग मारीचिका, धोखा ही होता है। मरुस्थल में जब आप जाइएगा ना, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिजिक्स में पढ़ना है, उसके वजह से क्या होता है कि दूर तक देखने पर लगेगा कि पानी है लेकिन होता नहीं है। इसमें मिरेज के वजह से डेजर्ट में बहुत सारे जानवर मर जाता है। हैव यू एवर हर्ड ऑफ वाटर इन दिस वाटरलेस डेजर्ट, क्या कभी तुम सुने हो कि वाटरलेस डेजर्ट में पानी है। डू यू फील एनी रेन वाइंड और सी एनी स्टॉर्म क्लाउड, क्या लग रहा है कि बारिश वाला हवा है इधर, या तुम देख रहे हो कि इधरों कि बिजली कड़कता हुआ बादल है। दे ऑल सेड नो, ना ऐसा कोई हवा का सुगंध है और न ही ऐसा कोई बादल है। एंड ही कंटिन्यूड, और वह जारी रहा, इफ वी बिलीव दीज स्ट्रेंजर्स, इन अजनबियों का अगर हम विश्वास कर लें, एंड थ्रो अवे आवर वाटर, अपना पानी फेंक दें, देन लेटर वी मे नॉट हैव एनी टू ड्रिंक और कुक विथ, फिर बाद में हम लोग को न पीने के लिए कुछ बच जाएगा और न खाना पकाने के लिए कुछ बच जाएगा। समझ लीजिए, देन वी विल वीक एंड थर्स्टी, और तब हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे और प्यासा हो जाएंगे। इट वुड बी इजी फॉर डेमन्स टू कम एंड रोब अस, और राक्षसों के लिए आना और रॉब कर लेना, रॉब मतलब लूट लेना, बहुत आसान हो जाएगा। और इवन ईट अस अप, और हम लोग को खा भी जाएगा। देयरफॉर अनटिल वी रियली फाइंड वाटर, डू नॉट वेस्ट इवन अ ड्रॉप, जब तक पानी न पालें तब तक एक बूंद पानी भी बर्बाद नहीं करना है। ये सोचिए, ये होता है सोचने का ढंग। द कारवां कंटिन्यूड ऑन दिस वे एंड दैट इवनिंग, वो पूरा जो 500 लोगों का समूह था, कारवां था, वह उस शाम को रीच्ड द प्लेस वेयर द फर्स्ट कारवां पीपुल एंड बुलॉक्स हैड बीन किल्ड एंड ईटेन बाय द डेमन्स, एकदम वहीं पहुंच गया। कारण कि शाम में ही, रात में ही वो खाया गया था और शाम में वहीं सब सो गया था। अब देखिए कि देखता क्या है कि जहाँ पर खाया गया था, दे फाउंड द कार्ड्स, देखता है कि ये 500 गाड़ी लगा हुआ है, एंड ह्यूमन एंड एनिमल बोन्स लाइंग ऑल अराउंड, और चारों तरफ आदमी और जानवर का हड्डी ही हड्डी पड़ा हुआ है। दे रिकॉग्नाइज दैट द फुल्ली लोडेड कार्ट्स, एकदम पहचान गए, अरे बाप रे, इसमें तो अभी पूरा के पूरा सामान भरा हुआ है। एंड द स्कैटर्ड बोन बिलोंग्ड टू द फॉर्मर कारवां, और
ये जो बोन छितरा हुआ है, हड्डी जो इधर उधर है, ये पहला जो पीछे आया था, जो गुजरा हुआ कारवां था, उसी का है। द वाइज मर्चेंट टोल्ड सर्टेन पीपुल टू स्टैंड वॉच अराउंड द कैंप ड्यूरिंग द नाइट। रात में बोला कि देखो तू सब रात भर पहरा देना। द नेक्स्ट मॉर्निंग द पीपुल एट ब्रेकफास्ट। अगला सुबह सब लोग ब्रेकफास्ट किए एंड फेड देयर बुलॉक्स वेल। अपने बैल को बढ़िया से खिला दिए। दे एडेड टू देयर गुड्स द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट कारवां। जो पहले वाला कारवां वाला जो गाड़ी में बढ़िया बढ़िया चीज था एकदम, जो बहुत वैल्यूएबल था, सोना चांदी हीरा मोती या जो कुछ भी बढ़िया बढ़िया चीज था, वो सब लोड कर लिया। सो दे फिनिश्ड देयर जर्नी वेरी सक्सेसफुली। और अपना जो कुछ बेकार था वो उतार दिया, वहीं का रख लिया। एंड रिटर्न्ड होम सेफली। और एकदम सक्सेसफुल जर्नी किया और अपने घर सुरक्षित वापस आ गया। सो दैट दे एंड देयर फैमिलीज कुड एंजॉय देयर प्रॉफिट्स। और इतना कमाया कि उसका पूरा लाइफ दोबारा कमाने की जरूरत नहीं पड़ा। द मोरल इज, और जो हम लोग जिस उद्देश्य से स्टोरी पढ़े थे वो ये है, वन मस्ट ऑलवेज बी वाइज इनफ नॉट टू बी फूल्ड बाई ट्रिकी टॉक एंड फॉल्स अपीयरेंसेज। किसी आदमी को कम से कम इतना चतुर तो जरूर होना चाहिए जो किसी के बहकावे में न पड़ जाए, किसी का ट्रिकी टॉक, इंटेंशनल जो चाह रहा है कि इसको हम ऐसा कर दें उसके बात में न पड़ जाए, और किसी के फॉल्स अपीयरेंस मतलब जो दिख रहा है उसमें न उलझ जाए। कम से कम दिखावट और किसी का उलझाने वाला बात या फुसलाने वाला बात में नहीं पड़ना है। कम से कम एक आदमी को इतना समझदार जरूर होना चाहिए। तो ये एक डिफरेंट किस्म का स्टोरी हम लोग पढ़े। इसमें हमको सोचने के ढंग पर विचार करना है कि किसी भी सिचुएशन में हम किस तरह से सोचें और समझें और किन के बातों पर विश्वास और भरोसा रखें। तो इस स्टोरी के लिए थैंक यू। इतना ही।